हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। वैसे तो आपको पता होगा लाभ कब होता है, लॉस कब होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़कर है। प्रॉफिट यानी लाभ जब कोई चीज़ें हम कम में खरीदें और महंगी बेचें तो आपका लाभ होता है सिंपल भाषा में। और लॉस कोई चीज़ महंगी खरीदें और सस्ती बेचते हैं तो हमारा नुकसान होता है। इसके कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूं। आपका सीपी यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस डिनोटेड बाय सीपी। मतलब जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी। अगला है आपका एसपी। इसकी फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस डिनोटेड बाय एसपी। यानी जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाए तो वो एसपी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट जिसके बारे में हम बात करेंगे। प्रॉफिट है इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन इज सेड टू बी हैव ए प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। आसान से शब्दों में कोई चीज हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी हमारा प्रॉफिट या लाभ होगा। नेक्स्ट है आपका लॉस। इफ एसपी इज लेस देन सीपी द सेलर इज सेड टू हैव ए लॉस। लॉस तब होता है जब एसपी हमारा कम होगा और सीपी हमारा ज्यादा होगा। एक आसान शब्दों में कह सकते हैं, अगर हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसे 80 रुपए में बेचते हैं तो हमारा 20 रुपए का नुकसान यानी कि हानि होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एमपी या एमआरपी। मार्केट प्राइस या मार्केट रिटेल प्राइस। एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉन एज मार्केट प्राइस और लेबल प्राइस, लिस्टेड प्राइस एंड डिनोटेड बाय एमपी। तो जिस कीमत पर वस्तु पर एमआरपी लिखा होता है वो आपकी एमआरपी मार्केट रिटेल प्राइस कहलाती है। ये आपका शॉर्ट में हो गया है। परसेंटेज की बात करते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना होगा तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। दूसरा अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये कुछ फॉर्मूला है जिससे हमारे सवाल इजी हो जाएंगे। A person purchased an article for ₹80 and sold it for 100. Find his percentage profit. इसको शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है सीपी आपका 80 रुपए। मतलब कोई वस्तु उन्होंने आर्टिकल 80 रुपए में खरीदी और उसे 100 रुपए में बेचा तो बेचा हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। आपका निकालना है प्रॉफिट, वही परसेंटेज में। तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का मैंने बताया था, प्रॉफिट कब होता है जब एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा। तो एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट आ जाएगा। एसपी आपका 100 और सीपी आपका 80, तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 20 रुपीज। प्रॉफिट आपको परसेंटेज में निकालना है। तो फॉर्मूला जैसे बताया प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो देखिए प्रॉफिट आपका 20 है, सीपी आपका है 80 और आपका 100 जाएगा। इससे आप डिवाइड कर सकते हो। 24 से 80 हो जाएगा और 4 से 100 को काटेंगे तो 25%। तो 25% आपका प्रॉफिट हुआ है। ये आपका आंसर है। एक न्यू क्वेश्चन है। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट यूज ए वेट ऑफ 900 grams for a kg weight, find his gain percent। तो एक
डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो 1000 ग्राम में 900 ग्राम में कॉस्ट बेचता है, यानी कि 1000 ग्राम की चीज वो 900 ग्राम में बेचता है, तो हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट आपका एसपी माइनस के सीपी हो जाएगा। 1000 ग्राम में से 900 ग्राम माइनस कर देंगे तो आपका 100 ग्राम आपका प्रॉफिट आ जाएगा दुकानदार का। यानी जो शॉपकीपर है वो 1000 ग्राम 1 किलो के पैसे ले रहा है और बदले में 900 ग्राम वस्तु बेच रहा है, तो उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आपका है 100 ग्राम, सीपी है आपका 900 और 100, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 से 20, 9 1 जा 9, 1 अपॉन में 9, सॉरी 1 मिनट, 11/1/9 आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। देखिए एक क्वेश्चन है, कोई वस्तु 1045 रुपए पर बेचने पर उसको 5% का लॉस हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 1045 पर 5% का लॉस है, तो 5% का प्रॉफिट करने के लिए उसको किस कीमत पर वस्तु बेचनी है। तो बहुत ही आसान है, 1045 आपका 95% है, कि 5% का लॉस हो रहा है तो ये 95% है, तो 1% निकालने के लिए 95 से माइनस कर देंगे और आपको प्रॉफिट चाहिए से 5%, तो सीपी में आप 100% मानते हैं तो 5% में प्रॉफिट कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1155। दोबारा समझा देता हूं, अगर लॉस हो रहा है तो एसपी आपकी 1045% है, 5% लॉस है, 900 में से -5 कर देंगे तो 95 की कॉस्ट आ जाएगी एसपी की, और प्रॉफिट चाहिए 5% का, तो 100 आपकी सीपी रहेगी तो 5% उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये एसपी हो जाएगा आपका 105%, इसलिए 105% आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 12%, इफ ही हैड सोल्ड इट ₹3.60 मोर he would have gained 18%. What is the cost price? एक आर्टिकल वस्तु बेच के 12% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो ₹3.60 से ज्यादा पैसे कमाता है तो उसको 18% का प्रॉफिट होगा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। तो हमें सबसे पहले देखना है, ये पहले प्रॉफिट होता है 12%, फिर ₹3.60 से और ज्यादा महंगी बेचने पर 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ा है, 18% में से 12% माइनस कर देंगे 6%, तो हमारा 6% प्रॉफिट कितने के बराबर है, वो है 3.60, ₹3.60 के बराबर है। हमें इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम 100% मानी जाती है, जैसे मैंने बताया, तो 3.60 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 1%, और 100% में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस को सोल्व कर दीजिए, ये आपका 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 6 6 36 और 0 आपके सीपी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन 20%, जो एमआरपी है सीपी से 20% ज्यादा है, एंड ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और शॉपकीपर डिस्काउंट देता है उसको 10%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो देखिए सीपी एसपी और आपका एमआरपी, हमेशा सीपी हमें 100 मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत छोटा हो जाएगा, 100 पर सीपी पर 20% मोर वो एमआरपी लगा रहा है, अगर 100 रुपए का 20% है तो 20 रुपए, तो एमआरपी हो जाएगी आपकी 120।
20% मोर, ये आपकी MRP हो जाएगी। अब जो सेलर है, सेल्समैन है, वो MRP पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा MRP भी होता है, मार्केट रिटेल प्राइस, जो रेट प्रोडक्ट पे लिखा होता है। तो 120 का 10% आपका 12 रुपये आ जाएगा। तो 120 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 108 SP आ गया। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? SP माइनस के CP, SP माइनस CP। तो 108 में 100 माइनस कर देंगे तो आपका 8 रुपीज प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका आंसर है, 8%।